प्रणाम सम्मानीय साथियों, आज की कथा का विषय है पांडवों का स्वर्गमन। तो अब कथा श्रवण करते हैं। श्री कृष्णचंद्र से मिलने के लिए तथा भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे। जब उन्हें गए कई महीने व्यतीत हो गए तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता हुई। वे भीमसेन से बोले, हे भीमसेन, द्वारिका का समाचार लेकर भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे और इधर काल की गति देखो, संपूर्ण भूरतों में उत्पात होने लगे हैं। नित्य अपशकुन होते हैं, आकाश में उल्कापात होने लगे हैं और पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम सा हो गया है और चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल बैठते हैं। आकाश के नक्षत्र एवं तारे परस्पर अटकरा कर गिर रहे हैं। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े बवंडर उठकर अंधकारमय भयंकर आंधी उत्पन्न करते हैं। सियारिन सूर्योदय के सम्मुख मुंह करके चिल्ला रही हैं। कुत्ते बिलाव बारंबार रोते हैं। गधे, उल्लू, कौवे और कबूतर रात को कठोर शब्द करते हैं। गौएं निरंतर आंसू बहाती हैं। घृत में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रह गई है। सर्वत्र श्रीहीनता प्रतीत होती है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। न जाने ये अपशकुन किस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्णचंद्र इस लोक को छोड़कर चले गए या अन्य कोई दुखदायी घटना होने वाली है। उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारिका से वापस आए। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, शरीर कांतिहीन था और गर्दन झुकी हुई थी। वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबराकर पूछा, हे अर्जुन, द्वारिकापुरी में हमारे संबंधी और बंधु बांधव यादव लोग तो प्रसन्न है न? हमारे नाना शूरसेन तथा छोटे मामा वसुदेव तो कुशल से है न? हमारी मामी देव की अपनी सातों बहनों तथा पुत्र पौत्रादि सहित प्रसन्न तो हैं न? राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो कुशल से है न? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम, ऋषभ आदि तो प्रसन्न है न? हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र, उद्धव आदि अपने सेवकों सहित कुशल से तो है न? वे अपनी सुधर्मा सभा में नित्य आते हैं न? सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती आदि उनकी 16,108 अप्सरानियां तो नित्य छन की सेवा में लीन रहती है न? हे भाई अर्जुन, तुम्हारी कांति क्षीण क्यों हो रही है और तुम श्रीहीन क्यों हो रहे हो? धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों के बौछार से अर्जुन और भी व्याकुल एवं शोकाकुल हो गए। उनका रंग फीका पड़ गया, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, हिचकियां बढ़ गई। रंथे कंठ से उन्होंने कहा कि भ्राता, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र ने हमें ठग लिया। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए। जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सिर नहीं उठाते थे, मेरे उस परम पराक्रम को भी वे अपने साथ ले गए। प्राणहीन मुर्दे जैसी गति हो गई मेरी। मैं द्वारिका से भगवान श्री कृष्णचंद्र की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु मार्ग में थोड़े से भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया। मैं उन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सका। मेरी वही भुजाएं हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही गांडीव धनुष है और वही बाण हैं जिनसे मैंने बड़े बड़े महारथियों के सिर बात की बात में उड़ा दिए थे। जिस अर्जुन ने कभी अपने जीवन में शत्रुओं से मुंह की नहीं खाई थी, वही अर्जुन आज कायरों की भांति भीलों से पराजित हो गया। उनकी संपूर्ण पत्नियों तथा धन आदि को भील लोग लूट ले गए और मैं निहत्थे की भांति खड़ा देखता रह गया। उन भगवान श्री कृष्णचंद्र के बिना मेरी संपूर्ण शक्ति क्षीण हो गई है। आपने जो द्वारिका में जिन यादवों की कुशल पूछी है, वे समस्त यादव ब्राह्मणों के श्राप से दुर्बुद्धि अवस्था को प्राप्त हो गए थे और वे अति मदिरा पान करके परस्पर एक दूसरे को मारते मारते मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये सब उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला है। अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वधाम गमन और संपूर्ण यदुवंशियों के नाश का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने इस लौकिक शरीर से इस पृथ्वी का भार उतार कर उसे इस प्रकार त्याग दिया, जिस प्रकार कोई कोटे से कांटा निकालने के पश्चात उन कोनों कोटों को त्याग देता है। अब घोर कलियुग भी आने वाला है, अतः अब शीघ्र ही हम लोगों को स्वर्गारोहण करना चाहिए। जब माता कुंती ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वधाम गमन का समाचार सुना तो उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र में अपना ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने आपने महापराक्रमी पौत्र परीक्षित को संपूर्ण जम्बूद्वीप का राज्य देकर हस्तिनापुर में उसका राज्याभिषेक किया और शूरसेन देश का राजा बनाकर मथुरापुरी में अनिरुद्ध के पुत्र बस का राजतिलक किया। तत्पश्चात परमज्ञानी युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया और भगवान श्री कृष्णचंद्र में लीन होकर संन्यास ले लिया। उन्होंने मान, अपमान, अहंकार तथा मोह को त्याग दिया और मन तथा वाणी को वश में कर लिया। संपूर्ण विश्व उन्हें ब्रह्म रूप दृष्टिगोचर होने लगा। उन्होंने अपने केश खोल दिए, राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर चीर वस्त्र धारण करके और अन्नजल का परित्याग करके मौन व्रत धारण कर लिया।
इतना करने के बाद बिना किसी की ओर दृष्टि किए घर से बाहर उत्तर दिशा की ओर चल दिए राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। उस महापथ में क्रमश द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमग्न हो गए। तदनंतर वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ हो दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदनंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा वो स्वर्गलोक में सम्मानित होगा। जय श्री कृष्ण। सभी दर्शकों को हुकम सिंह मोगिया चैनल की ओर से प्रेमपूर्ण वंदन। आज हम एक ऐसे प्रसंग की ओर चलेंगे जहां से महाभारत की गाथा अपने अंत की ओर बढ़ती है। ये वह चरण है जब भगवान श्री कृष्ण का इस धरती से प्रयाण हो चुका है, जब यदुवंश का विनाश हो चुका है और जब पांडवों को जीवन की अंतिम यात्रा स्वर्गारोहण की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। ये कथा करुणा से भरी है, लेकिन साथ ही यह आत्मज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की ओर ले जाने वाली भी है। आइए सुनते हैं पांडवों की अंतिम यात्रा की यह विलक्षण कथा। कथा का आरंभ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अंतिम बार मिलने द्वारिका गए थे। वह अकेले ही यात्रा पर निकले, मन में भांति भांति की आशा लिए। लेकिन उन्हें गए कई महीने बीत चुके थे और वे अब तक नहीं लौटे थे। धर्मराज युधिष्ठिर को गहन चिंता होने लगी थी। भीमसेन से उन्होंने कहा, हे भीम, देखो तो अर्जुन अब तक नहीं लौटे। द्वारिका का कुछ समाचार नहीं मिला। और देखो इस समय पृथ्वी पर कैसी हलचल है, हर दिशा में अपशकुन हो रहे हैं। सूर्य की रोशनी मंद पड़ रही है, चंद्रमा के चारों ओर मंडल बैठते हैं। उल्कापात हो रहा है, बिजली बार बार गिरती है। पशु पक्षी भी विचित्र व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली हो। अभी वे ये चर्चा कर ही रहे थे कि अर्जुन द्वारिका से लौटे, लेकिन उनका चेहरा उदास था, आंखों से आंसू बह रहे थे, गर्दन झुकी हुई थी। वे सीधे युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। युधिष्ठिर घबरा गए। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, हे अर्जुन, हमारे संबंधी यादव लोग कैसे हैं? नाना शूरसेन, मामा वसुदेव, माता देवकी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम सभी कुशल हैं न? भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वे अपनी सभा में आते हैं न? उनकी रानियां सत्यभामा, रुक्मिणी, जाम्बूती सभी कुशल से हैं न? इतने सारे प्रश्नों से अर्जुन का हृदय भर आया। उन्होंने रोते हुए कहा, हे भ्राता, हमारे जीवन का आधार श्री कृष्णचंद्र अब इस पृथ्वी पर नहीं है। वे हमें छोड़कर परमधाम चले गए हैं। उनके साथ ही मेरी सारी शक्ति भी चली गई है। मैं वही अर्जुन हूँ, मेरे पास वही गांडीव, वही रथ, वही घोड़े, वही बाण है। परंतु जब मैं द्वारिका से भगवान की पत्नियों को लाकर यहाँ लाने लगा तो मार्ग में थोड़े से भीलों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैं पराजित हो गया। मैं उन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सका। अर्जुन की ये दुर्दशा सुनकर युधिष्ठिर मौन हो गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि हम भी इस संसार से विदा लें। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना लौकिक स्वरूप त्याग दिया तो समझ लो कि अब पृथ्वी का भार भी समाप्त हुआ। कलियुग का समय शुरू हो चुका है। अब हमारा कार्य भी पूर्ण हो गया है। कुंती का शरीर त्याग। जब माता कुंती को भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार मिला तो उन्होंने गहन समाधि में बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुनर्तः श्री कृष्ण में लीन हो चुकी थीं। राज्य का उत्तराधिकार और संन्यास। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक हस्तिनापुर में किया। उन्होंने मथुरा के सिंहासन पर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को बिठाया। तब युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया। फिर अपने चित्त को श्रीकृष्ण में लगाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने राज्य, मान सम्मान, मोह, अहंकार और अपने समस्त सांसारिक बंधनों को त्याग दिया। राजसी वस्त्र और गहनों को त्याग कर वे साधु वेश में आ गए। चीर वस्त्र धारण किए, मौनव्रत ले लिया और अन्न जल त्याग दिया। महाप्रस्थान की ओर यात्रा। फिर वे बिना पीछे देखे, बिना किसी से कुछ कहे उत्तर दिशा की ओर चल दिए, हिमालय की ओर। उनके साथ द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी थे। यह महायात्रा एक प्रकार से मोक्ष की ओर यात्रा थी। वे सभी धीरे धीरे स्वर्ग की ओर अग्रसर हुए। इस यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भीम। युधिष्ठिर इस बात से दुखी तो हुए, लेकिन वे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। स्वर्गारोहण और भगवान से मिलन। तब इंद्रदेव एक दिव्य रथ लेकर आए। उन्होंने युधिष्ठिर को उस रथ में स्थान दिया। युधिष्ठिर ने दिव्य रूप में स्वर्ग की यात्रा की और वहां अपने भाइयों को भी दिव्य स्वरूप में देखा। वे सभी वहां अपने पुण्य के अनुसार स्थापित हो चुके थे।
फिर युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण का भी दर्शन हुआ। श्री कृष्ण अपने दिव्य वैकुंठ स्वरूप में प्रकट हुए और युधिष्ठिर को अपनाकर उनकी यात्रा पूर्ण की। कथा समापन की और प्रिय दर्शकों, आपने अभी जो कथा सुनी वह केवल एक प्रसंग मात्र नहीं है। ये जीवन की एक गहन शिक्षा है। ये हमें बताती है कि जब तक भगवान का साथ है तब तक सब कुछ संभव है, और जब भगवान स्वयं अपने कार्य पूर्ण कर पृथ्वी से विदा ले लेते हैं तब समय, शक्ति और सामर्थ्य सब क्षीण हो जाते हैं। पांडवों का ये जीवन चरित्र केवल युद्ध की गाथा नहीं बल्कि त्याग, तपस्या, कर्तव्य और अंततः मोक्ष का मार्ग है। आपसे निवेदन और YouTube अपील, अगर आपको ये कथा श्रवण करके आध्यात्मिक अनुभूति हुई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल हुकम सिंह मोगिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। जय श्री कृष्ण।